Good morning everyone. How are you? I hope you all are safe at home. Today we are starting exercise 2.2 and here is the first sum. If you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. What is the number? ध्यान से दोबारा पढ़ो. If you subtract, अगर आप subtract करते हो 1 by 2 फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर में से 1 by 2 सब्ट्रैक्ट करते हो, वो नंबर तो हमें पता ही नहीं, तो हम इसे मान लेंगे कि वो x है. फिर x में से 1 by 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसा इसने बोला एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट. हमारे पास यहाँ तक रिजल्ट क्या आया? x माइनस 1 by 2 आया ना, जैसा इसने बोला कि 1 by 2 सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम अ नंबर. ये मेरा रिजल्ट है. इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 by 2. तो मैंने मेरे रिजल्ट को 1 by 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसने क्या कहा? यू गेट 1 by 8. तो आपको जो आंसर मिलेगा ना, मेरे पास तो ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसका आंसर क्या मिलेगा? इसने कहा यू गेट 1 by 8. किसके इक्वल मिलेगा आपको? 1 by 8 के. तो फिर इसने क्या कहा? व्हाट इज़ अ नंबर. नंबर क्या है? तो हम इसे अब FNB में सॉल्व करते हैं. तो देखो, पहली बात तो हमें वो नंबर ही नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे? लेट द नंबर इज इक्वल्स टू x. फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जैसा कि हमें स्टेटमेंट में बोला. इसने क्या बोला है? यू सब्ट्रैक्ट 1 by 2 फ्रॉम अ नंबर. एक नंबर में से 1 by 2 सब्ट्रैक्ट करना है. अब मैंने वो नंबर क्या माना? x. तो x में से मैं क्या करूँगी? 1 by 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगी. ठीक है, इतना हो गया. फिर इसने क्या कहा? मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 by 2. अब ये रिजल्ट तो मेरा पूरा है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करनी है? 1 by 2 से. 1 by 2 से मल्टीप्लाई कर दी. अब इसने क्या कहा? यू गेट 1 by 8. आपको क्या मिलेगा? 1 by 8 मिलेगा. तो इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा? इक्वल्स टू 1 by 8. ऐसे ही बोला था हमें. तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो देखो, अभी 1 by 2 है, या तो मैं क्या करूं, ये ब्रैकेट से बाहर है ना, ये वाला 1 by 2 इस ब्रैकेट से बाहर है, या तो इस 1 by 2 को मैं ब्रैकेट के अंदर भेजूं, या मैं ऐसे करूं कि 2 को ऊपर भेजूं 1 को नीचे भेजूं. ऐसे हो सकता है. जो भी आपको इजी लगे ना वैसे कर लेना. मैं दोनों तरीक़ों से आपको बता देती हूँ. देखो, एक तरीका तो क्या हो सकता है, इस 1 by 2 को आप ब्रैकेट के अंदर भेजो. 1 by 2 की मल्टीप्लाई हो रही है ना इस ब्रैकेट के साथ, तो ब्रैकेट में जितने भी नंबर है ना, कितने हैं यहाँ? एक x है, एक 1 by 2 है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा. यानी ये 1 by 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1 by 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा. ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, अगर एक नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर वाले नंबर्स के साथ इस तरह से, तो a की मल्टीप्लाई b के साथ भी हो जाती है. फिर प्लस का साइन, a की मल्टीप्लाई c के साथ भी हो जाती है. अगर यहाँ प्लस का साइन हो तो प्लस का लगाओ, माइनस का तो यहाँ माइनस का लगाओ. अब उसी तरह से ही तो है, यहाँ पर a इस साइड था, बस यहाँ पर जो 1 by 2 है वो इस साइड है, राइट साइड है. इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो 1 by 2 की मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी. अभी हम दूसरे तरीके से भी करेंगे. तो देखो, x के साथ जब 1 by 2 की मल्टीप्लाई होगी तो x 1 जा x by 2 हो जाएगा. अब फिर देखो माइनस का साइन, अब 1 by 2 की 1 by 2 के साथ होगी तो 1 1 जा 1, बाय में 2 2 जा 4, और इक्वल किसके है? ये 1 by 8 के. ठीक है, इतना तो. अब x by 2 इक्वल्स टू 1 by 8 प्लस 1 by 4, क्योंकि ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा. अब देखो, x by 2 इक्वल्स टू 8 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 8 ही आएगा ना, क्योंकि एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल. अब इन दोनों की टेबल में आने वाला कौन सा मल्टीपल है? जो दोनों में आता हो, मतलब कॉमन हो. अब 8 की टेबल में भी 8 आता है, 4 की टेबल में भी 8 आता है, तो एक ऐसा कॉमन मल्टीपल लेना है. हमने ले लिया 8. अब इस 8 को इस 8 से डिवाइड करो, 1 आया ना, अब 1 की 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1, फिर प्लस का साइन है. 8 को 4 से डिवाइड करो, 2 आएगा, 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2. तो x by 2 इक्वल्स टू 2 + 1 3 by 8. x की वैल्यू निकालनी है तो 2 यहाँ डिवाइड में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 6 by 8 हो जाएगा, क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा. अब ये 2 से कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. x की वैल्यू क्या आ गई? 3 by 4. ठीक है,
एक तो ये तरीका हो गया कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया, 1/2 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी। एक तरीका ये हो सकता है कि हम इस ब्रैकेट को ना छेड़ते, x माइनस 1/2 है ना, सीधा ही रहने देते, इक्वल का साइन लगाते। अब यहाँ क्या है 1/8, अब ये 2 यहाँ डिवाइड में हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई और 1 नीचे हो जाता है, ये तो आपको पता ही है, 2 ऊपर और 1 नीचे, इस तरह से होता। तो x माइनस 1/2 इक्वल्स टू, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1, बाई में 4 1 ज़ा 4, x इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/2। आप देखो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, जो दोनों की टेबल में आता हो ऐसा मल्टीपल 4 ही ले सकते हैं। अब 4 को 4 से डिवाइड करो 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, प्लस 4 को 2 से डिवाइड करो 2, 2 1 ज़ा 2, तो देखो क्या आ रहा है 3/4। अभी भी क्या आ रही है, x की वैल्यू 3/4। अब लास्ट में क्या लिखोगे, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 3/4, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 3/4। तो ये हमारा फर्स्ट सम हो चुका है। इसे आप अच्छे से अपनी FNB में सोल्व करोगे, चाहे इस मेथड का यूज़ कर लेना, चाहे इस मेथड का यूज़ कर लेना, ठीक है। अगर दोनों करने हो तो चाहे दोनों कर लेना, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर लिख देना, अगर दोनों कर रहे हो तो यहाँ लिख देना मेथड 1 और यहाँ लिख देना मेथड 2। बस कैलकुलेशन का डिफरेंस है, किया तो हमने वैसे ही है। अब सेकेंड सम देखो, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, रेक्टेंगल की शेप में है, इस शेप में एक स्विमिंग पूल है। नोटबुक पे बना लेते हैं हम साथ साथ, आप भी बना लेना अपनी FNB में, ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, रेक्टेंगल की शेप में है, इस तरह से है। उसका पेरीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। पेरीमीटर हमें बोला है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल कितना गिवन है आपको, इक्वल का साइन लगाओगे यहीं पे, अगर आपका स्पेस है तो 154 मीटर, इतना आपको गिवन है। अब आपको वैसे पता है ना रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता क्या है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी ये वैल्यू हमें गिवन है कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ क्या होगा 154 मीटर। हैंस यहाँ लिख देते हैं, हैंस 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 154 मीटर। तो लेंथ प्लस ब्रेथ किसकी इक्वल हो जाएगी, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो देखो इनको कैंसिल करोगे तो देखो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 1 बचा ना, इसके साथ 14 बन गया, 2 7 ज़ा 14, 77 मीटर, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ क्या आ गई 77 मीटर। अब आगे देखते हैं हमें क्या गिवन है। इसने कहा इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इस लाइन को समझो, इसकी लेंथ 2 मीटर मोर है, मतलब 2 मीटर ज़्यादा है। हमने प्लस का साइन लगा दिया मोर के लिए, 2 मीटर ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ का दुगना करोगे ना, उससे 2 मीटर ज़्यादा इसकी क्या है, लेंथ है। तो हम इसकी ब्रेथ को ना x मान लेते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल, हमने स्विमिंग पूल की ब्रेथ को क्या मान लिया, x। अब लेंथ क्या हो जाएगी, हैंस ये h है, ठीक है, हैंस द लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल। लेंथ के लिए क्या बोला उसने, लेंथ बोली है कि लेंथ है ना उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर ज़्यादा है। इसका ट्वाइस करना 2x हो गया, यानी इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, इससे भी 2 मीटर ज़्यादा है क्या, इसकी लेंथ। लेंथ इक्वल है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, मैंने x मानी थी ना ब्रेथ, उसका ट्वाइस किया प्लस 2 कर दिया, यही तो लेंथ थी। अब देखो इसे अगर मैंने इक्वेशन 1 मान लिया
तो इसमें लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट कर दूँ। ब्रेथ क्या है x, यहाँ पर x लिख दूंगी, और लेंथ क्या है 2x + 2, यहाँ पर 2x + 2 लिख दूंगी, और इसे सॉल्व करने पे हमें सभी वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। अब लिखेंगे सो इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाती है, लेंथ की वैल्यू क्या रखेंगे 2x + 2, ये रख दी हमने लेंथ की वैल्यू, और प्लस ब्रेथ क्या रखना है हमें x, इक्वल किसके है 77 मीटर के। ठीक है, अब देखो 2x + x 3x हो गए, +2 = 77 मीटर। अब देखो 3x को यहीं रहने दो, 77 में से 2 माइनस होंगे तो क्या हो जाएगा 75 मीटर, है ना। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है तो 3 तो डिवाइड में आ जाएगा इस 75 के, इनको कैंसिल करेंगे तो देखो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, x की वैल्यू क्या आ गई 25 मीटर। अब x क्या है, ये तो ब्रेथ है, तो हम लिखेंगे हैंस ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल इक्वल्स टू 25 मीटर। ब्रेथ तो क्या आ गई 25 मीटर ना, x की वैल्यू तो 25 पता चल गई हमें, तो ब्रेथ 25 आ गई। अब लेंथ निकालते हैं, लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल, यहाँ पूरी लाइन लिखना, हैंस लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल इक्वल्स टू 2 × x, 2 × x क्या थी ब्रेथ, ये 25 प्लस 2, अब 2 × 25 50 प्लस 2, 50 + 2 यानी 52 मीटर। ये क्या हो गई इसकी लेंथ हुई, और ये ब्रेथ। लेंथ का दोबारा से समझो, लेंथ के बारे में उसने क्या बोला था, ब्रेथ का ट्वाइस करो, तो इसका ट्वाइस तो 50 होगा ना, उससे भी 2 ज़्यादा ऐसे बोला था, तो 50 + 2 52 ही तो आ रही है हमारी, और सही है। अब ब्रेथ 25, लेंथ कितनी है 52। बाकी देख लेते हैं एक बार पूछा क्या था, क्या लेंथ और ब्रेथ ही पूछी थी, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल, यही पूछी थी और हमने बता दिया। अब थर्ड सम देखो, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल पता है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, उसका बेस बोला है इसने मुझे। सपोज करो ABC एक क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ लिख लेते हैं, लेट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि बेस तो 4/3 सेंटीमीटर है, और इसका जो पेरीमीटर है ना वो 4 and 2/15 सेंटीमीटर है, बट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। इसने क्या कहा, जो 2 रहती है ना रिमेनिंग का मतलब बच गई इक्वल साइड्स, उनकी लेंथ बतानी है। एक तो मुझे बता दी ना इसने कि बेस कितना है 4/3 सेंटीमीटर, और इसने क्या पूछा कि जो दो रिमेनिंग यानी रहती हैं इक्वल साइड रहती हैं, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड, जो रहती हैं 2 इक्वल साइड उसकी लेंथ बताओ। अब बेस इसने कितना बताया है मुझे, ये वाला जो बेस 4/3 मीटर यही बताया, और पेरीमीटर बताया। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है आप बताओ मुझे। पेरीमीटर मतलब ट्राइंगल का देख रहे हैं ना, तो सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, ये इसका पेरीमीटर होगा। ठीक है, बस अब इसमें तो कुछ भी नहीं है इस सम में। एक बार आप देखो, इस लाइन को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। लेट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच, हमने कौन सी 2 इक्वल साइड मानी है वो तो बताए ना हमने। BC को तो हमने, उसने क्या बोला था, बेस क्या है 4/3 मीटर, तो हमने BC तो मान लिया कि 4/3 मीटर है। अब AB और AC जो 2 रहती हैं वो इक्वल है ना। कैसे पता चला मुझे, लास्ट लाइन से पता चला था, क्योंकि इसने पूछा था कि जो 2 रहती हैं इक्वल साइड्स उनकी लेंथ बताओ। अब रहती तो यही 2 थी, यानी ये इक्वल है, तभी तो उसने बोला है। तो मैंने क्या लिखा, लेट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं AB को x मान लूँ, तो दोनों ही क्या हो जाएंगी, x हो जाएंगी। ठीक है, लेट AB इक्वल्स टू x, हैंस अगर AB x है
तो ए बी किसके बराबर है, ए सी के, तो दोनों ही किसके बराबर हो गई, एक्स के बराबर हो गई ना। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगी, एक्स होगी। अब हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, तो हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल कितना गिवन है, 4 and 2/15, 4 and 2/15 सेंटीमीटर। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे ओपन करो, 15 4 ज़ा 60, 60 + 2 62/15 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू, तीनों साइड का सम होता है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब पेरीमीटर तो मुझे पता है 62/15, तो 62/15 इक्वल है ए बी कितना है x, बी सी कितना है 4/3 और ए सी भी कितना है x। ठीक है इतना। अब देखो 62/15 इक्वल्स टू x प्लस एक्स कितने हो गए, 2x प्लस 4/3। अब 4/3 को उधर भेजो, माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 2x। अब 15 और 3 का एलसीएम लोग 15 ही ले सकते हैं। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई 62, माइनस का साइन। 15 को 3 से डिवाइड करो 5 आएगा ना, क्योंकि 3 5 ज़ा 15 आता है, 5 की इससे मल्टीप्लाई 5 4 ज़ा 20 इक्वल्स टू 2x। 62 में से 20 माइनस करो, 62 में से 20 माइनस करेंगे तो 42, 42 बाय में क्या है यहाँ 15 इक्वल्स टू 2x, 42/15 इक्वल्स टू 2x, 42/15। अब देखो x की वैल्यू चाहिए ना, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नीचे डिवाइड में, इक्वल्स टू x। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, ये 21 पर, और ये दोनों 3 पे हो रहे हैं, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 7/5। ये किस में थी, मीटर में थी क्या, सॉरी सेंटीमीटर में है, तो यहाँ सेंटीमीटर ही लिखेंगे। ठीक है, तो सभी वैसे इक्वल ही थी, पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में। अगर ये मीटर में होती ना तो गड़बड़ हो जाती फिर, क्योंकि पूरे सम में यूनिट सेम रहनी चाहिए। आगे देखो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये भी सेंटीमीटर में, पेरीमीटर भी टोटल सेंटीमीटर में है, तो दोनों साइड भी क्या आएंगी, सेंटीमीटर में ही आएंगी, तो ये क्या होगा, सेंटीमीटर। अब x हमने माना क्या था, ए बी और ए सी को माना था ना। अब लिखेंगे हैंस ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, एंड बोथ आर इक्वल्स टू 7/5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। x की वैल्यू तो पता चल गई थी हमें 7/5, जब ये 7/5 है तो ये भी क्या होगी, 7/5। अब आगे देखो फोर्थ सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 95। 2 नंबर हैं, अब मुझे तो नहीं पता उनके बारे में, तो एक नंबर को मैं x मान लूँगी, एक को y मान लूँगी, दोनों का सम मतलब दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है, 95 आ रहा है। अब इसने क्या बोला, इफ़ 1 एक्सीड्स का मतलब ज़्यादा होना, एक नंबर ज़्यादा है, मोर देन का वर्ड, मोर देन वर्ड होता है ना, वही एक्सीड है। 1 मोर देन द अदर, एक नंबर ज़्यादा है दूसरे से, कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, एक नंबर दूसरे से 15 ज़्यादा है, यानी दोनों का डिफरेंस 15 है। अब जैसे अगर एक नंबर 3 है, इसने क्या बोला, एक नंबर दूसरे से 15 ज़्यादा है, एक नंबर अगर मैंने 3 मान लिया तो दूसरा इसे 15 ज़्यादा यानी 18 होगा ना। तो कहने का मतलब दोनों का डिफरेंस तो 15 ही रहेगा हमेशा, चाहे मैं कुछ ही मान लूँ, 4 मान लूँ तो दूसरा नंबर इससे 15 ज़्यादा यानी 19, तो डिफरेंस अभी भी 15 है, यानी 15 स्टेप आगे जाना है ना हमें, तो डिफरेंस तो 15 ही रहेगा दोनों नंबर का। यानी यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, दोनों का डिफरेंस गिवन है कि एक नंबर दूसरे से 15 ज़्यादा है, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है, 15 का है। अब फाइंड द नंबर्स, अब हमें नंबर बताने कि वो 2 नंबर कौन से हैं। तो हम पहले नंबर्स मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर, या फिर लेट 1 नंबर इज लिख दोगे ना तो भी ठीक है, और मैंने ऐसे लिख दिया, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x, द सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू y। ठीक है,
अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या बोला है, x प्लस वाई यानी दोनों का सम कितना बोला था हमें 95, तो दोनों का सम हम क्या रख देते हैं इक्वल्स टू 95। और हमें क्या बोला है, इफ़ दे डिफर बाय 18 ये रहा, इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, एक नंबर दूसरे से 15 ज़्यादा है यानी दोनों का डिफरेंस कितना है 15 का है। ये तो हमारी हो गई इक्वेशन 1, पहली इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास इक्वेशन 1। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि दोनों का डिफरेंस क्या है हमारे पास 15 है। ये है इन्फॉर्मेशन नंबर 2 यानी इक्वेशन नंबर हमारे पास 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को कैसे सॉल्व करें, देखो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो प्लस वाई और माइनस वाई तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई नंबर होता है +3 -3 तो ये तो कैंसिल हो जाते हैं ना। तो मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को क्या किया ऐड कर दिया। तो देखो फिर तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, मतलब नेट इनका 0 बन जाएगा, इक्वल्स टू 95 प्लस 15, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11। अब 2x इक्वल्स टू क्या आ गया 110, x की वैल्यू निकालनी है तो 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 110/2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 55। एक नंबर मेरे को क्या पता चल गया, एक नंबर तो है 55। अब देखो उसने क्या कहा, दोनों का सम 95 है, यानी दोनों को ऐड करते हैं ना तो 95 आता है। जब एक नंबर 55 है, इसमें से 55 माइनस कर दो तो दूसरा नंबर आपको पता चल जाएगा। तो देखो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, हमें इक्वेशन 1 से पता है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 95 है। भाई दोनों नंबर का सम क्या है 95, x की वैल्यू तो 55 है ना, तो मैंने यहाँ रख दी 55 प्लस वाई इक्वल्स टू 95, ठीक है 55। देखो x की वैल्यू ही रखी है यहाँ पर 55 प्लस वाई इक्वल्स टू 95। अब y की वैल्यू निकालनी है, 55 उधर माइनस में हो जाएगा, तो देखो y इक्वल्स टू 95 माइनस 55, 5 में से 5 कैंसिल किया 0, 9 में से 5 कैंसिल किया 4, हैंस y इक्वल्स टू 40। और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, x की वैल्यू आई है हमारे पास 55, x की वैल्यू 55। दोनों नंबर हमें पता चल गए, एक नंबर 55 है, एक नंबर 40 है। दोनों का सम उसने बोला 95 आना चाहिए, 95 भी आ रहा है। डिफरेंस उसने बोला था 15 का, उसने कहा था एक नंबर दूसरे से 15 ज़्यादा है, तो एक नंबर 40 है, दूसरा उससे 15 ज़्यादा ही है 55, इनका डिफरेंस कितना है अभी 15 ही है। अब आगे देखो फिफ्थ सम, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:3, दो नंबर्स का रेशो 5:3 है, तो एक्चुअल में तो वो नंबर नहीं है ना, ये पहले नंबर को हम 5x मानेंगे, दूसरे नंबर को हम 3x मानेंगे, क्योंकि देखो जब भी दो नंबर्स का रेशो निकालते हैं ना तो दोनों का कॉमन मल्टीपल कैंसिल हो जाता है, सॉरी कॉमन फैक्टर, मल्टीपल नहीं, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। तो हमें तो नहीं पता था कि इन दोनों नंबर्स में से क्या कैंसिल हुआ, तो हमने दोनों के साथ x की मल्टीप्लाई करा दी, तो एक नंबर 5x, दूसरा नंबर 3x। इफ़ दे डिफर बाय 18, दोनों का डिफरेंस कितना है 18, व्हाट आर दी नंबर्स, नंबर्स बताने हैं अब हमें। तो देखो फिफ्थ सम, रेशो ऑफ 2 नंबर्स, रेशो ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू 5:3, लेट द फर्स्ट नंबर इज, पहले नंबर को हमने क्या माना 5x मान लिया, दोनों के साथ सेम ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जब रेशो निकालते हैं ना तो दोनों में जो सेम होता है ना वही कैंसिल होता है, तो हमें तो पता नहीं है भाई दोनों के साथ क्या कैंसिल हुआ, तो हमने दोनों के साथ सेम नंबर की मल्टीप्लाई कर दी x की 5x, और इसे क्या कर देंगे हम 3x मानेंगे, एंड द सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू
3x। ठीक है, फिर उसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, हमें क्या बोला, दे आर डिफर बाय, उनका डिफरेंस कितना बोला था उसने, 18, तो दोनों का डिफरेंस 18 रख देते हैं। देखो बड़ा नंबर तो यही होगा ना, डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। तो 5x में से हमने 3x माइनस किया तो डिफरेंस हमें क्या बोला हुआ है, 18 बोला हुआ है। अब दोनों में से सॉरी इन दोनों को माइनस करो, 5x माइनस 3x 2x हो गई इक्वल्स टू 18। x की वैल्यू निकालनी है तो 2 डिवाइड में 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18, x की वैल्यू क्या आ गई 9, x इक्वल्स टू 9। अब x की वैल्यू पता चली है, जो हमने यहाँ x मल्टीप्लाई किया था ना, एक्चुअल में x मल्टीप्लाई नहीं होना था, वो क्या मल्टीप्लाई होना था, 9 मल्टीप्लाई होना था। तो हम लिखते हैं हैंस द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई x की जगह 9, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या है 45 है, एंड द सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ x की जगह क्या आएगा 9 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 9, 3 9 ज़ा 27, दोनों नंबर्स हमें पता चल गए। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस 18 भी आ रहा है ना, यानी हमारा आंसर ठीक है, हम चेक भी कर सकते हैं। अगर डिफरेंस 18 आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग है। फिर हमारा डिफरेंस तो 18 आ रहा है, यानी अब हमारा ठीक भी है ये सम। अब आगे देखो 6 सम, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझते हो, लगातार। जैसे कि अगर मैंने एक इंटीजर x मान लिया तो दूसरा इससे एक ज़्यादा यानी कि 4 होगा, फिर तीसरा इससे एक ज़्यादा 5 होगा। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा, क्योंकि उससे अगला लेना है ना, तो अगला चाहिए तो प्लस 1 करके ही आएगा। अब जैसे 3 के अगले वाला चाहिए मुझे इंटीजर, तो प्लस 1 करके ही आता है। अगर मैं एक x मान लूँ तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 होगा, और फिर तीसरा क्या होगा, x प्लस 2, ऐसे ही होता है। अब देखो इसने क्या कहा, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनको ऐड करके क्या आ रहा है 51। व्हाट आर दीज इंटीजर्स, इंटीजर्स बताने हैं आपको। तो देखो लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर, ये थोड़ा सा आर थोड़ा इधर कर देना, और इधर आपके स्पेस पड़ा हो ना तो ये इक्वल का साइन लगा के और यहीं पे कर लेना। लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर चाहिए, एक को तो मैंने x मान लिया, ठीक है। अब दूसरा इसके आगे वाला ही चाहिए मुझे, कोई और नहीं चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अब इसके बाद में क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा, और इसके बाद में क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा। 3 ही चाहिए था ना, एक x, उसके बाद x प्लस 1, उसके बाद x प्लस 2। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उसने कहा तीनों ऐड होंगे तो 51 बनाएंगे। अब मैं तीनों ऐड कर देती हूँ, x प्लस फिर x प्लस 1 फिर प्लस x प्लस 2, तीनों को ऐड कर दिया, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तीनों का ऐड किया 51 आ रहा है। उसी ने बोला है स्टेटमेंट में। तो x कितने हो गए, 1 2 3, 3x प्लस 1 प्लस 2 3 इक्वल्स टू 51। 3x इक्वल्स टू 51 माइनस 3, 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 51 माइनस 3 कितने होंगे 48। x की वैल्यू क्या होगी 48 बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, x की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई। x तो मैंने पहला इंटीजर माना था, तो मुझे पहला ही पता चला x की वैल्यू 16 है, तो उसके अगला 16 प्लस 1 17, फिर उससे अगला 16 प्लस 2 यानी 18, 16 17 18। तो यहाँ लिखेंगे हैंस 3 consecutive इंटीजर्स आर, एक क्या होगा 16, दूसरा क्या होगा 17। देखो 16 प्लस 1 करेंगे तो 17, फिर 16 प्लस 2 करेंगे तो 18। ये 3 इंटीजर्स हैं। क्या इनका सम 51 बन रहा है, चेक करना। 16 प्लस 17 कितना हो जाएगा 33, 33 प्लस 18 51, सही है बिल्कुल।